ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल में आप सबों का स्वागत है। मैं ज्ञानेश्वर गौतम आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे आप सबों से चर्चा कर रहा हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषण देने का और उनका जो टॉपिक था उसमें प्रथम चरण के चुनाव के पहले और प्रथम चरण के चुनाव और द्वितीय चरण के चुनाव के बाद जो बदलाव दिख रहा है वो बदलाव क्या संकेत कर रहा है, आज उस पर चर्चा करेंगे। साथियों, एक बात मेरी समझ में भी नहीं आती है कि क्या वाकई विकास देश का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है? क्या विकास की चर्चा करके हम या कोई पॉलिटिकल राजनेता वोट मांग सकता है? इसलिए कि मैंने जो महसूस किया कि पहले चरण के चुनाव और द्वितीय चरण के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके भाषण देने का जो स्टाइल है वो थोड़ा बदल गया। अब हिंदुत्व की चर्चा ज्यादा होती है, हिंदू मुसलमान की चर्चा ज्यादा होती है, भगवान श्री राम की चर्चा ज्यादा होती है, जो पहले चरण के चुनाव में नहीं के बराबर थी। पहले चरण के चुनाव में डेवलपमेंट की बात होती थी, विकास की बातें होती थी। तो क्या राजनीति से विकास का जो पहलू है उसको गौण कर देना चाहिए? क्या देश की जनता विकास के मामले में विकास के नाम पर वोट नहीं देती है? और इसका एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि 2020 के चुनाव में मैं सरायरंजन विधानसभा में था और सरायरंजन विधानसभा में जो अभी तत्कालीन मंत्री हैं जल संसाधन विजय कुमार चौधरी जी, वो चुनाव लड़ रहे थे और वो एनडीए के उम्मीदवार थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में गठबंधन था और आरजेडी उनके विरोध में लड़ रही थी। उनके खिलाफ में जनदाहा के यादव समाज के एक शायद अरविंद निषाद जी उनका नाम था, वो चुनाव लड़ रहे थे। सरायरंजन विधानसभा में उनका कोई कंट्रीब्यूशन हम लोगों को तो नहीं दिखता है, लेकिन जाति के आधार पर विजय कुमार चौधरी को चुनाव जीतने में मतलब काफी मशक्कत करनी पड़ी और जिस आदमी को नहीं भी तो कम से कम 25 से 30 हजार वोटों से जीतना चाहिए था, वो महज 3-3.5 वोट से जीते। कहने का मतलब यह है कि और उस समय 2015 और 2020 के बीच में मैं आपको बताऊं कि बिहार में अगर विकास की कसौटी पे 10 विधानसभा क्षेत्रों को अगर रखा जाएगा तो उसमें एक सरायरंजन भी था और मेरा अपना आकलन था कि लगभग 650 करोड़ के डेवलपमेंट का काम सरायरंजन विधानसभा में हुआ। कृषि कार्यालय से लेके वो पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो एक विकास का मायना है, सड़कें दुरुस्त हो गई, नल जल योजना जो है अच्छे तरीके से काम हुआ। लेकिन वोट लेने में विजय कुमार चौधरी, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, सबों के कड़ी मशक्कत के बावजूद भी चुनाव जीते, वो भी महज 3-3.5 मतों से। विकास तो हुआ, डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन विकास और डेवलपमेंट के बाद भी वोट उनको नहीं मिले। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी विकास का ढिढोरा तो पीटते हैं, विकास दिखता भी है, लेकिन क्या वोट आते आते सारे विकास के मायने गौण हो जाते हैं? विकास कहीं दिखता नहीं है, विकास किसी को दिखा के हम उससे वोट नहीं मांग पाते हैं। सॉरी, विकास दिखता तो है, लेकिन विकास के मामले में विकास के नाम पर हम वोट नहीं ले पाते हैं, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताऊं कि आज से करीब 2.5-3 साल पहले साबिर अली, जो राज्यसभा के सांसद हुआ करते थे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और उन्होंने कहा था कि इस देश के मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार कर लेना चाहिए। आज मुख्तार अब्बास नकवी हों, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे शाहनवाज जी हों, या और भी जो मुस्लिम चेहरा है, या मेरी जो बातें होती हैं, जो कुछ पढ़े लिखे और
जो विजनरी मुस्लिम्स हैं, उन लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट की जो स्थिति है उसमें उसका फायदा मुस्लिम समाज को भी मिलता है। सच्चाई भी है, अगर सड़क अच्छी हो गई तो सड़क पे हिंदू भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं। आज नल जल योजना है, अगर वो उस योजना के तहत लाभ आपको मिला तो हिंदू को भी मिला, मुसलमान को भी मिला। सरकार ने जो अन्न दिया कोरोना काल के बाद, इसलिए कि मैं तो ये मान के चलता हूं कि ये सरकार की अच्छी योजना थी, और अगर उस समय सरकार के द्वारा ये डिसीजन नहीं होता तो देश में गृह युद्ध की स्थिति हो सकती थी। इसलिए कि अपने बाल बच्चों को भूखा रख के कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं रहता है, और आखिर भूख को शांत करने के लिए उसको जो भी करना होगा करेगा। तो ये सरकार की एक विजनरी योजना थी, जिस योजना की वजह से मुझे लगता है कि देश के करीब, जैसा कि घोषणा होती है सरकार के द्वारा कि 80 करोड़ जो पॉपुलेशन है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको अन्न दिया जाता है। हम लोगों ने तहकीकात भी की, सच्चाई भी है, अन्न मिलता है। उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अन्न मिलता है, और अगर वो अन्न मिलने की स्थिति नहीं होती तो एक क्योस की स्थिति बन सकती थी, गृह युद्ध की स्थिति बन सकती थी। तो उसमें क्या हिंदुओं को मिलता है, मुसलमानों को नहीं मिलता है? मिलता तो सबको है। डेवलपमेंट, विकास। अब जैसे कश्मीर के मामले में पिछले दिनों हमने जो कश्मीर के हमारे कुछ पत्रकार मित्र हैं, उन लोगों से हमारी बातचीत हुई, तो उन्होंने हमको बताया कि मैं तो जा नहीं पाया हूं धारा 370 हटने के बाद से, लेकिन उन्होंने बताया कि कश्मीर की भी जो स्थिति है, वो स्थिति पहले से काफी बदल गई है। अभी जो नक्सल आतंकवादी गतिविधियां थी, उस गतिविधियों पे भी अंकुश लगा है, और डेवलपमेंट का काम, विकास का जो काम है, विकास का काम भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो क्या उस विकास का फायदा वहां के पब्लिक जो है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनको नहीं मिल रहा है? तो ये एक यक्ष प्रश्न है, और इसके ऊपर एक बहुत बड़े डिबेट की आवश्यकता है कि अगर विकास होता है तो क्या उस विकास से हमारा हिंदू समाज अगर प्रभावित है तो क्या मुसलमान समाज उससे प्रभावित नहीं है? तो ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है और इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो अभी जब हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण मैंने सुना, तो भाषण का जो ट्विस्ट था, वो ट्विस्ट बिल्कुल अलग दिशा में जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं, जितने भी राजनेता हैं, वो सभी राजनेता एक बार फिर से राम नाम की ओर जा रहे हैं, एक बार फिर से हिंदू मुसलमान की ओर जा रहे हैं। तो क्या विकास वोट का पैमाना है? मैं आज ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा जो मूल उद्देश्य था वो यही था कि हम अपने जो हमारे साथी हैं, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे मित्र हैं, जहां तक हमारी आवाज पहुंच पाती है, मैं उन सबों से भी आग्रह करूंगा कि इस विषय पे खुल के कमेंट करें, और कमेंट करके कृपया बतावें कि क्या विकास वोट का पैमाना है या नहीं है। तो देखते रहिए ज्ञानेश्वर गौतम ऑफिशियल। धन्यवाद।